नमस्कार। अभी कौशलपुर पंचायत में डुमराव प्रखंड के कौशलपुर पंचायत में लगातार पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक के बीच का लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो आप देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं विवाद क्यों है और विवाद का कारण क्या है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उन सबको धन्यवाद। और देखिए सर, लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। अध्यक्ष साहब और प्रबंधक जो आप हैं, आप अपना पहले शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियरंजन तिवारी हुआ। मैं कुशलपुर पैक्स के प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ और कार्य अपना 2009 से ही हम अपने पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा हूँ। तो ये विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है कि जो नए अध्यक्ष जी जीत के आए हैं, थोड़ा तेज आवाज़। जो नए अध्यक्ष जी जीत करके आए हैं वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। उनका क्या नाम पड़ेगा? उनका मनोज कुमार तिवारी नाम है, जो अभी नए पैक्स अध्यक्ष बने हुए हैं। माफिक 4 फरवरी को हम लोग का चुनाव हुआ, उसी दिन मतदान का ये क्या बोलते हैं मतगणना हो गया और आज 5-6 महीना बीत गया। किसान पूरी तरह से त्रस्त है इनके कारनामा से। ये किसानों को बहुत त्रस्त किए हैं। अभी रोपनी का समय है, खाद का समय है, बिया का समय है, जोतनी का समय है और ये सब का सब कार्य को ठप करके रखवाए हैं। बार बार इनसे बोले कि आप हमारे साथ खाता संचालन करवाइए, नया खाता का संचालन हो, किसान को जो लाभ है लाभ पहुंचाया जाए, साथ मिलके काम किया जाए। लेकिन बस इनके कथा कथित लोग पता ना इनके कान में क्या भर रहे हैं और इनके अपना मन में क्या चल रहा है। तो वो देखिए सर, अभी एक सोशल मीडिया पर आके आपके खिलाफ बेबुनियाद मतलब आरोप लगा रहे हैं, तो इस आरोप के बारे में आपका क्या है? ये आरोप हमारे ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सब आरोप उन्हीं पे सिद्ध हो रहा है। ये आरोप उन्हीं पर सिद्ध हो रहा है? बिल्कुल, ये हमको माफिया बता रहे हैं। आपको माफिया बता रहे हैं? जी कि आप अभी पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं? जी नहीं, हम प्रबंधक है। प्रबंधक है। अध्यक्ष को अयोध्या जी तिवारी थे वहाँ पे। वो कौन है? वो हमारे पिताजी ही हैं। अच्छा, इसके पहले आपके पिताजी वहाँ जी जी 2009 से लगातार 24 तक थे। 24 तक थे। 4 फरवरी को 2025 तक थे। अच्छा, 4 फरवरी को मतदान हुआ, जिसमें हमारा 504 मत आया, उनके 504 मत मेरा आया और 462 वोट उसका आया, जिसमें मेरा 56 वोट भोकस हुआ। इसकी वजह से आपके पिताजी वजह से हमारे पिताजी का हार हुई। फिर भी हम जब मतदान हो गया, सब दुख मतलब ये सब भूल छोड़ के, भाई हम तो प्रबंधक हैं, हम 60 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, हम तो एक सरकारी कर्मचारी हुए पैक्स के, हमें तो किसी के साथ काम करना है, पिताजी रहे कोई रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूं सर, 1 मिनट, कि जैसे ग्राम सेवक एक मुखिया को चलाते हैं, ग्राम सेवक के बगैर मुखिया नहीं चल सकते हैं, उसी तरह प्रबंधक का कार्य होता है पैक्स अध्यक्ष के साथ कार्य को चलाना। और कहीं ना कहीं कौशलपुर के लिए ये दिक्कत है कि दोनों लोग आपस में कहीं ना कहीं एक विवाद का मुख्य कारण क्या है? विवाद का मुख्य कारण है कि अध्यक्ष जी अपने मनमाफिक काम करना चाहते हैं, जो कि अपने मनमाफिक किसी भी पारिवारिक सदस्य को या अपने मित्रजन हितजन मतलब जो भी सगे संबंधी उनको, किसी भी आदमी को अपने मनमाफिक सिग्नेचर से खाता संचालन करवा लें, ताकि मेरा मन का मर्जी के काम हो और किसान जाए भाड़ में, समिति जाए भाड़ में। नियमावली तो यही कहता है कि प्रबंधक के बगैर सलाह से कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये अदर्श 20 लेटर हमारे पास उपलब्ध है, 1-2 लेटर नहीं, जो कि उसमें सिद्ध हो रहा है। ऐसे पूरे बिहार में मामला है, कुशलेपुर में नहीं है। अच्छा। बगेन में है, पोखरा में, बहुत जगह है। रामपुर पैक्स से वहाँ 2 साल बीत गया, कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब हर जगह दयनीय स्थिति। प्रबंधक और पैक्स के बीच की मामला बस इसके बीच में किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हर जगह ये सिद्ध हो रहा है कि अध्यक्ष जी अपने मनमानी कार्य कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज दे रहा है कि काम करना है, हमारे साथ काम कीजिए, हम तैयार हैं। झूठ मूठ के बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप किसी अधिकारी को दोषी मत ठहराइए। वो अपने बायोलॉज के तहत काम कर रहे हैं। आपके मन माफिक काम नहीं किए तो क्या बोलते हैं, माफियाओं के साजिश में आ गए हैं। काम कर देंगे आपके मन माफिक, तो आपके मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं पैक्स अध्यक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं के साथ प्रबंधक साहब का बैठना उठना है। माफिया उनके पिताजी थे। अच्छा, उनके पिताजी जी, जो 1000 MT के गोदाम खा गए, पता ना कहाँ है, जिसका चैनल आज भी उनके भाई के घर में लगा हुआ है और शेड लगा हुआ है। वो हम प्रूफ करा देंगे। तो देखिए, वो भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप, आप काम करने के लिए भी तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं समझौता को तो करना पड़ेगा। तो हम तो तैयार है, हो समझौता करें तब ना। दूसरी बात कि
48,000 कुछ रुपया का देन है उनके पिताजी पे, जो 2003 से 9 के बीच का है। आज तक समिति को नहीं, बैंक को नहीं पूरा किए हैं। बैंक इस पे कार्रवाई नहीं करती है? बैंक क्या करेगा, बैंक बार बार तगादा कर रहा है। जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे, पहले पूर्व अध्यक्ष थे, जो पूर्व अध्यक्ष थे, बार बार तगादा किए। समिति तो अपने कोऑपरेटिव का अध्यक्ष ही नहीं तगादा करेगी, प्रबंधक से बोलेगी कि वसूली करवाओ, क्योंकि प्रबंधक एक अपने पंचायत स्तर का मैनेजर ही होता है, पैक्स का मैनेजर ही माना जाता है। हम लोग बार बार उनसे मतलब तगादा किए, प्रेषित किए कि भैया पैसा जो है समिति का पैसा चुकाइए। ये अनसुना कर, अनदेखा कर रहे हैं लोग। देखिए, ये कौशलपुर जो पंचायत के पैक्स और प्रबंधक साहब तैयार है भाई समझौता करने के लिए, और पैक्स साहब के लिए भी मैसेज है कि भैया आप भी एकदम समझौता कीजिए, किसानों का हित में काम कीजिए, क्योंकि अभी किसानों का सीजन चल रहा है। एक और बात बोले हैं मीडिया बंधु के साथ कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, जब इनके पिताजी हाथ उठा के व्यापार मंडल में चुनाव करवा लेते थे 2009 के पहले, कोई पैक्स का मतलब नहीं जानता था। उस समय अंजोरपुर नगरी था, उस समय अंजोरपुर नगरी था। पैक्स का मतलब कोई पंचायत के सदस्य जानता था कि पैक्स मतलब होता क्या है? किसी भी हमारे पंचायत में जाके किसी भी एक सदस्य से पूछा जाए कि 2009 के पहले कहीं वोट देने पैक्स के आप गए थे? मतलब उसके पहले कोई नहीं जाता था? कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं था, इनका मनमर्जी चलता था। अच्छा, तो ये आप वो रहने वाले कहाँ के हैं? हमारे ही गांव के रहने। अच्छा, एक ही गांव के आप लोग हैं? नेनुआ के ही? बिल्कुल, हमारे पड़ोस में घर है उनका। पड़ोस है कि गोतिया दिया? गोतिया पटदार हमारे वो नहीं है। अच्छा, पड़ोसी है। दूर दूर तक किसी रिश्ता रिलेशन है, गोतिया पटदार में नहीं है। मतलब पड़ोसी है? जी, पड़ोसी है, बगल में घर है। चलिए, देखिए, आरोप और कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के किसान भी चाहते होंगे कि भैया इसको समझौता किया जाए और सुचारू रूप से पैक्स जो पैक्स कमेटी है, कमेटी को चलाया जाए। 15 तारीख को एक बैठक हुई थी, है ना, हर पंचायत में हर पैक्स अध्यक्ष अपना बैठक किए थे। उसमें आप लोगों का देखे थे कि एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर आपकी क्या मतलब रहेगा? कोई विवाद नहीं हुआ था। हम गए वहाँ पे कि भाई अध्यक्ष जी के साथ क्या प्रस्ताव ले रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या किसान की समस्या सुन रहे हैं। हम गए, अपने भाई प्रबंधक है तो हम तो तत्पर रहेंगे अपने कार्य में। हम गए, समिति का कोई भी कार्य हो तो हमें जाना है। जब हम गए, पैक्स साहब आपको बुलाए थे? नहीं, बुलाए नहीं थे। आप चले गए? हमारे विभागीय अच्छा, हाँ, अपना कर्तव्य निभाया। संयुक्त निबंधक सहयोग समिति के लेटर आया था। ऊपर से ही लेटर? जी जी, पूरे बिहार में लेटर हुआ। कितने लोग वहाँ जुटे थे वार्षिक आम सभा करने के लिए? वहाँ 20 से 25 लोग जुटे थे। 20 से 25 लोग मात्र? कितने वहाँ वोट है? 1500 कुछ वोट है, जिसमें कि वहाँ अनिवार्य 1/3 कम से कम 300 मतदाता या 300 समिति के सदस्य जुटना अनिवार्य है। मात्र 20 से 25 लोग? 25 लोग जुटे। जैसे हम गए, अध्यक्ष जी झोला लेके फरार। हम तो भाग गए आपको देख? जी, तो हम फोटो ले लिए उनके साथ एक बैठ के, जबरदस्ती। नहीं तो फोटो लिए, नहीं तो झोला में रजिस्टर डाले, फिर दोबारा रजिस्टर निकाले नहीं। एक उसमें प्रबंधकारिणी की सदस्य है, कुशलपुर की लेडीज है कोई, वो पूछी भी तो ये बोले कि हम बाद में बात करेंगे। अच्छा। हम भी बोले कि उस दिन वाला मीटिंग उनका तो कैंसिल कर दिया गया? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुआ, देख सकते हैं कितने सदस्य जुटे हैं। ऊपर के विभागीय में तो कैंसिल है ना? बिल्कुल कैंसिल होगा, वो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। प्रस्ताव मान्य नहीं? इस पे हम जांच का मांग करेंगे। अच्छा, तो अभी वो कह रहे थे कि जैसे कोर्ट तक हम जाएंगे आपके खिलाफ। अब क्या कौन समझाए उनको? सहकारी है, सरकारी समिति है, नहीं है जी, ये सहकारी है जी। सहकारिता का अपना बैंक होता है, अपना हर चीज बायलॉज है, अपना कोर्ट है, और वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। कैसे वो पैक्स अध्यक्ष बन गए तो खुद पता नहीं चाहिए। मतलब समिति के जो भी कार्यकारिणी वो भी उनको तो कम से कम समझाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि समिति का अपना हर चीज उपलब्ध है, और आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। पटने चलिए भाई, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? जब यहाँ से होगा तो नहीं, अभी आपने एक बयान में कहा कि हम समझौता करना चाहते हैं, तो फिर आप कोर्ट जाने की फिर की तैयारी करेंगे? अभी तो अध्यक्ष जी ने बताएंगे। नहीं, अध्यक्ष जी को कोई ना कोई तो समझाने वाला गांव में होगा ना। हम डीसीओ और बीसीओ, जिला सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड प्रसार पदाधिकारी के सामने कार्यालय, सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में, जिला सहकारिता कार्यालय पदाधिकारी बक्सर के कार्यालय में अध्यक्ष के समक्ष जब हमको सहकारिता पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी बोले कि आप लोग मैनेज करके काम कीजिए, उनसे भी बोले कि सर हम सदैव तत्पर हैं, इनसे भी बोले कि अध्यक्ष जी हम तत्पर है, चलिए काम किया जाए। तो ये जूता पहने और वहाँ से फरार। ये मैंने आपके साथ क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? उनको डर है? अब यही ना डर है, कहीं ना कहीं वो गलत करना चाहते हैं। अच्छा। हम गलत होने नहीं। उनका मानसा है कि किसी तरह किसानों का हक मारा जाए। हक मारा जाए।
कमा लिया जाए, समिति के सब संस्था को नाश कर दिया जाए, जैसे इनके पिताजी गोदाम को खा गए। अभी आज तक 48,000 रुपये का देन रखे हैं जो नहीं दिए। कहीं ना कहीं इनके भी मंशा वही है कि हम भी समिति को भंड कर दें। चलिए आखिरी मैसेज अपने जनता के लिए। जनता के लिए यही देंगे कि जनता उनको समझाए, ताकि प्रबंधक के थ्रू और अध्यक्ष के थ्रू वो अध्यक्षता करने के ही काम करे, बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर न करे। बाकी काम प्रबंधक का है, किसान को हित में काम किया जाए कि जिससे किसान का लाभ मिले। चलिए अभी आप 360 न्यूज़ देख रहे थे रवि चौरसिया के साथ। ये कौशलपुर का मामला है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाए, राय दें कि किस तरह से वहाँ पर सुचारू रूप से समिति को चलाया जाए। पैक्स का जो नियमावली है, उस नियमावली में 15 तारीख को पूरे बिहार में एक बैठक किया गया था। हर पैक्स अध्यक्ष को अपने कार्यकारिणी समिति के साथ साथ उन तमाम वोटर को भी बुलाना था। उसमें बैठक में कम से कम 1/3 लोग को जुटना जरूरी होता है, जिसमें अभी इन्होंने आरोप लगाया कि 1500 लोगों में मात्र 20 लोग जुटे थे। तो कहीं ना कहीं कौशलपुर के लिए दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वहाँ पर लगातार मीटिंग नहीं चल रही है, लगातार कार्य नहीं हो रहे हैं। प्रबंधक साहब का कहना है कि हम तैयार हैं, तो आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय व्यक्त कीजिए कि आपको कैसा, मतलब किस तरीके से चलाना चाहिए। ये सारे कुछ बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, है ना। हम अभी बक्सर में मौजूद थे इनके साथ, तो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप अपना राय जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय।